क्वेश्चन नंबर 20 कहता है बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्रूव दैट 3 points 30 -2 -2 and 8 2 are collinear। हम इस बात को पहले डिस्कस कर चुके, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो कई तरीकों से इसे प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, एक बताया हो या नहीं, सेक्शन फॉर्मूला भी यूज होता है एक जगह, उससे भी किया जा सकता है। यहां कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन लिखा हुआ है, इम्प्लाई अगर इफ पॉइंट्स को लीनियर है, इक्वेशन ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल टू इक्वेशन ऑफ बी सी मस्ट बी इक्वल टू इक्वेशन ऑफ ए सी। दो लाइन की इक्वेशन बनाओ, सेम आएगी। सेम क्यों आएगी भाई? दो लाइनों की इक्वेशन पैरेलल भी तो हो सकती है, पर पैरेलल लाइंस में ध्यान रहे कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता। यहाँ ए कॉमन या सी कॉमन आ जाएगा। तो अगर दो लाइन स्लोप सेम है, स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से, वैसे स्लोप सेम है, अगर हम स्लोप वाले कॉन्सेप्ट से करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो बोल रहा है, ठीक है ना, एमसीक्यू बेस्ड अगर क्वेश्चन हो और हमें ऐसे ही बताना हो कि लाइन ये कोलिनियर है कि नहीं, तो अगर दो लाइनों के स्लोप सेम आ रहे हैं तो लाइन्स पैरेलल होती है। लेकिन उन दोनों लाइनों में एक पॉइंट अगर कॉमन है और स्लोप इक्वल भी है, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों लाइन कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे पे लाई करेंगी। इसलिए स्लोप के कॉन्सेप्ट में वो बात बनती है, इक्वेशन में ये बात बनती है। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे फिर हो जाएगा। दोनों ए बी और ए सी की इक्वेशन सेम आ गई, तो ये प्रूव करता है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि पॉइंट आर एच के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच एक लाइन सेगमेंट है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के बीच लाइन सेगमेंट है। इसे पॉइंट आर से आर एच के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके डिवाइड करता है 1:2 में। ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट, ये वाई एक्सिस पे पॉइंट, ये 1 और ये 2, मीन्स ए आर इज टू बी आर इज इक्वल टू 1:2। क्वेश्चन कहता है कि इस रेशियो में 1:2 में अगर डिवाइड कर रहा है तो ये 1 पार्ट ही एक्स एक्सिस की साइड और वाई एक्सिस की साइड वाला 2 पार्ट ही लेंगे हम, उधर से 1 और इधर से 2 नहीं। ठीक है, क्योंकि लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस, तो जब हम ड्रॉ करते हैं तो पहले है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसके बाद वर्टिकल एक्सिस बनाया जाता है, और दोनों के बीच वाला जो पार्ट है वो इसी तरह से लिया जाएगा जैसे हमने लिखा है 1:2। अब इससे हम क्या निकाल लेंगे? अब अगर क्वेश्चन कहे कि इक्वेशन बनानी है इस लाइन ए बी की, तो लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? पॉइंट लाइन पर एच के है, क्वेश्चन में गिवन है इसलिए एच के की टर्म्स में भी आंसर हो सकता है। तो स्लोप चाहिए, और या एक पॉइंट और चाहिए। पॉइंट ए क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम a 0 ले सकते हैं, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 0 b ले सकते हैं। अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे ए बी के बीच, और सेक्शन फॉर्मूला लगा के वैल्यूज आ जाएंगी ए और बी की। अब ए और बी क्योंकि
इंटरसेप्ट है, एक्स एक्सिस पे लाइन की इंटरसेप्ट। तो ये सेक्शन फॉर्मूला से हमने ए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लिए। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन रखी, अब केवल एलसीएम लेना है 3hk 2kx प्लस hy। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3hk। इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई। क्वेश्चन नंबर 18 ने कहा PAB is midpoint of a line segment between axes। एक्सिस के बीच एक लाइन सेगमेंट है जिसका मिड पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं AB। बिल्कुल सेम वे, ठीक है। शो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इज, लाइन की इक्वेशन बनानी है। तो ये कोऑर्डिनेट अगर मान लेते हैं हम कैपिटल X, x0, कैपिटल Y, 0y, तो हमें निकालने पड़ेंगे ये x और y। तो जो अभी सेक्शन फॉर्मूला लगाया क्वेश्चन नंबर 19 में, वही क्वेश्चन नंबर 18 में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन हो जाएगा। कर डालो पूरा। क्वेश्चन नंबर 17 से ओनर ऑफ अ मिल्क store finds that he can sell 980 liters of milk each week at ₹14 per liter। Means ₹14 पर लीटर अगर कॉस्ट है मिल्क की, तो पर डे 980 लीटर्स सेल हो जाती है। ठीक है। अगर ₹16 पर लीटर अगर कॉस्ट है, तो ओनर कैन सेल कितना 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क सेल कर लेता है। Assuming a linear relationship between selling price and demand, selling price and demand are linearly related। मतलब सेलिंग प्राइस और डिमांड में लीनियर रिलेशनशिप है। सेलिंग प्राइस और डिमांड में अगर लीनियर रिलेशनशिप है, तो हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर। अगर कॉस्ट ₹17 पर लीटर है, तो वीकली वो कितना सेल कर लेगा। एक इक्वेशन है मेरे पास 3x + 2y - 7 = 0। अगर y की वैल्यू मालूम है, गिवन है, तो x आ जाएगा, या x गिवन है तो y आ जाएगा। और अगर दो क्वांटिटीज में लीनियर रिलेशनशिप है, इसका मतलब है उनसे एक लीनियर इक्वेशन बनाई जा सकती है, दोनों में रिलेशन शो करती हुई। ठीक है। लेट कॉस्ट ऑफ मिल्क इज इक्वल टू x रुपीज पर लीटर एंड डिमांड y लीटर्स। ये दो वेरिएबल हो गए। ये अगर कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बनाए 14, 980 and 16, 1220,
ठीक है, तो 2 पॉइंट है लाइन पर, 2 हमने वेरिएबल पॉइंट एज्यूम कर लिए जो लाइन पर हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी हमारी। हमने इक्वेशन बना ली। अब कॉस्ट ऑफ मिल्क हमारी ये इक्वेशन बन गई, लीनियर रिलेशनशिप आ गई कॉस्ट ऑफ मिल्क और डिमांड में। अब कॉस्ट ऑफ मिल्क x 17 रख देंगे, सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर देंगे, y की वैल्यू आ गई, मतलब डिमांड पता लग जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में लेंथ ऑफ कॉपर रॉड इज लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो लेट लेंथ L इज इक्वल टू y ले लें और टेम्परेचर C ले रखा है इज इक्वल टू x ले लें। लेंथ इज लीनियर फंक्शन ऑफ x, या फिर क्योंकि L को C की टर्म्स में लास्ट में स्टेटमेंट लिखता है एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, तो आप y और x वैसे नहीं ले पाओगे, तो कैसी फॉर्म में बनेगी? L माइनस L1 इज इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन C2 माइनस C1 C माइनस C1। किसकी टर्म्स में बन रही है इक्वेशन? L और C की टर्म्स में। क्वेश्चन में लिखता है L को C की टर्म्स में एक्सप्रेस करो। ठीक है, क्वेश्चन में स्टेटमेंट के अनुसार कहता है टेम्परेचर चेंज होगा तो कॉपर रॉड की लेंथ में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, तो हमने x एक्सिस पे सेल्सियस को टेम्परेचर को ले लिया और y एक्सिस पे लेंथ ले ली रॉड की, तो इससे आ जाएगा। अब आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। 2 पॉइंट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 की तरह 2 पॉइंट हम एज्यूम करेंगे।